राधे राधे दोस्तों आज 13 नवंबर है और ये निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट है और ये आज की कैंडल है। इसी चार्ट पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे पता करें कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट की सपोर्ट क्या है और मार्केट का रेजिस्टेंस क्या है। तो वन बाय वन हम इन तीनों चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। पहले ट्रेंड डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मैं ये चीज़ एक एनिमेटेड वीडियो बना के भी समझा सकता था, बट चार्ट के ऊपर समझाने का ये फ़ायदा है कि आपको मार्केट के ट्रेंड का एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि फ़िलहाल मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करने चाहिए अपने। और देखो, ये भी समझेंगे कि हम कितना सही हैं और कितना गलत है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ट्रेंड डिस्कस करते हैं। देखो, ट्रेंड पता करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी ट्रेडिंग है किस तरह की। हम डे ट्रेडर हैं या हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या हम लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं। क्योंकि डे ट्रेडर जो होता है वो डे का चार्ट देखता है, आर्ली चार्ट देखता है, 15 मिनट और 5 मिनट इन 4 टाइम फ्रेम पे देखता है। शॉर्ट टर्म वाला जो है वो वीकली चार्ट देखेगा, डेट देखेगा और आर्ली चार्ट देखेगा। और लॉन्ग टर्म वाला मंथली देखेगा, वीकली देखेगा और डेली चार्ट देखेगा। क्योंकि डेली चार्ट पे अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, मतलब इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो उस कंडीशन में अगर हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से चार्ट देखेंगे तो हम ट्रेंड की सही डायरेक्शन का या सही डायरेक्शन में ट्रेड नहीं ले पाएंगे दोस्तों। क्योंकि होता यह है कि जब बड़े टाइम फ्रेम पे कई बार इम्पल्सिव वेव चल रही होती है तो छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट के अंदर हो सकता है करेक्शन भी आ जाए। इसलिए हमें इन सब चीज़ों का पहले ये सोच लेना चाहिए कि हम डे ट्रेडर हैं या हम किस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो देखो, ट्रेंड का किस तरीके से पता लगाते हैं। अब ये इंडेक्स का चार्ट है। सबसे पहला ट्रेंड लाइन पता करने के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। ये हम कहाँ से उठाएं चार्ट के ऊपर, कैसे पता करें कि कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट है। तो देखिए, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है मार्केट के हायर हाई फॉर्मेशन के पता होने की, लोअर लो फॉर्मेशन के पता होने की। अब यहाँ देखिए, इससे पहले का चार्ट देखेंगे इधर का कि ये मार्केट का लो है और ये मार्केट का हाई है। फिर मार्केट ने यहाँ पे हायर लो बनाया और फिर यहाँ पे एक न्यू हाई बनाया। जब भी हम मार्केट के दो हायर हाई या हाई और न्यू हाई को टच करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है और इसे हम बोलते हैं अपर ट्रेंड लाइन। वहीं पे अगर हम नीचे की तरफ लो और हायर लो को टच करते हुए दोनों पॉइंट्स को लेकर के एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हो जाती है हमारी लोअर ट्रेंड लाइन। ये दोनों जो होती हैं ये कुछ और नहीं, ये हमारे रेजिस्टेंस और ये हमारी सपोर्ट होती हैं। मतलब ये दोनों लाइनें जो ड्रॉ करी हैं, ये हमारी रेजिस्टेंस है, ये हमारी सपोर्ट है। मार्केट जब भी इसे ब्रेक करके नीचे आएगी तो मार्केट में डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहिए और यहाँ से ब्रेक करके ऊपर निकलेगी तो मार्केट में हमें एक अच्छी खासी इंपल्सिव वेव आती हुई दिखाई देती है। इसके अंदर की पॉइंट ये होता है कि देखो, जैसे ही मार्केट में यहाँ पे देखेंगे इसी में कि जब मार्केट इसे नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो सही ट्रेड हमारे पास कब आता है कि इसे ब्रेक करने के बाद हमें वेट करना चाहिए। जैसे यहाँ से इसने इसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वेट, ये तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि मार्केट ने बड़ा मूव कर दिया, बट जनरली मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा मूव इस तरह से नहीं करती। वो क्या करती है कि मार्केट ब्रेक करेगी और फिर जैसे इसे सपोर्ट को ब्रेक किया, इसे टेस्ट करेगी और फिर अगेन जब लो को ब्रेक करके नीचे निकलेगी तो मार्केट के अंदर हमें एक सही ट्रेड मिलता है शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए या पीई बाय करने के लिए। और यहाँ पे इसकी जो विनिंग रेशो है या एक्यूरेसी है ये मोस्टली बहुत अच्छी होती है। ऐसा क्यों करते हैं? तो देखो, जब भी कोई मार्केट सपोर्ट ब्रेक करता है तो वहाँ पे मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। जैसे मार्केट इसे ब्रेक करा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए होंगे। मार्केट को नहीं पता है कि ये किसी का लॉस हो रहा है। मार्केट इसे ये मानती है कि जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो मार्केट के अंदर बाइंग आई है। तो होता यह है कि मार्केट समझती है बाइंग आई और मार्केट वहाँ से बाउंस बैक करती है और जो उसका सपोर्ट होता है उस तक आती है और वहाँ से फिर अगेन नीचे आती है। कई बार उससे ऊपर भी निकल जाती है, बट अगेन वहाँ से जब नीचे आके इसके लो को ब्रेक करती है
तो मार्केट के अंदर शॉर्ट पोजीशन बनती है, वरना ये जो बाउंस बैक आता है ये मोस्टली या तो स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से आता है या प्रॉफिट बुकिंग करने की वजह से आता है दोस्तों। इसलिए जब भी मार्केट किसी सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आता है तो हमें वेट करना चाहिए एक बार उसे टेस्ट होने का और फिर उसके बाद लो को ब्रेक करके नीचे आने का। तो ये हो गई हमारी। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई फॉर्मेशन कर रहा था तो ये मार्केट का अप ट्रेंड था। वहीं पे अब डाउन ट्रेंड की तरफ बात करते हैं तो देखिए इसी चार्ट में हमें डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। देखो इस चार्ट में इससे इधर अगर देखेंगे हम तो देखो ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है, मार्केट ने एक लो बनाया, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर आया और इसने क्या बनाया, लोअर हाई बनाया और यहाँ पे फिर लोअर लो बनाया, यहाँ पे अगेन लोअर हाई बनाया और ये आज फिर मार्केट ने लोअर लो बनाया है, मतलब एक न्यू लो है। जब भी न्यू लो को टच करके हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारी लोअर लो हो गई ट्रेंड लाइन, और लोअर हाई को टच करते हुए इन दोनों पॉइंट्स को लेके एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारी अपर ट्रेंड लाइन हो गई, मतलब ये हमारी रेजिस्टेंस हो गई, ये हमारी सपोर्ट हो गई। और इसी के बीच में जब मार्केट में प्राइस चलता है तो इसी को हम चैनल भी कह देते हैं कि एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मार्केट एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है और क्लियरली दिख रहा है कि ये मार्केट का डाउन ट्रेंड है, मतलब कि फिलहाल अभी रिसेंटली मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है और जो हमारा सपोर्ट है वो है ये ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस है वो ये ट्रेंड लाइन है और सपोर्ट हमारा ये ट्रेंड लाइन है दोस्तों। अब देखो अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, अगर ब्रेक करके मार्केट इससे नीचे आती है तो हमें एटलीस्ट वेट करना चाहिए एक बार के ऊपर आके इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे और टेस्ट करके अगेन इसके लो को ब्रेक करके नीचे निकलेगा तो फिर हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूव आता दिखेगा। स्पेशली जितना ये मूव आया है उतना ही यहाँ पे आना चाहिए इसका। मैंने पहले ही समझाया कि जब भी किसी सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट नीचे आता है तो देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए होंगे, जैसे ही मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होंगे मार्केट यहाँ से बाउंस करेगी, क्योंकि मार्केट को नहीं पता कि ये लॉस है, उसे ये पता है कि यहाँ पे बाइंग आई है, जिसके चलते मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पे फिर से सेलर्स हावी होंगे जो कि ऑलरेडी बैठे हुए होंगे, वो फिर यहाँ पे सेलिंग करेंगे और अगेन मार्केट को यहाँ से नीचे ले जाएंगे और जैसे ही इसके लो को ब्रेक करेंगे करते ही मार्केट में फिर हमें एक अच्छा खासा डाउन मूव देखने को मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में हम मार्केट के अंदर शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं और मोस्टली 1:2 का टारगेट तो रख ही लेते हैं दोस्तों। तो ये हुआ हमारा डाउन ट्रेंड वाली सिचुएशन। अब देखिए ये हमारी थी अप ट्रेंड वाली सिचुएशन और ये थी हमारी डाउन ट्रेंड वाली सिचुएशन। अब जब ये लाइनें सीधी स्ट्रेट ड्रॉ हो जाएं इस तरीके से कि यहाँ पे हमारे हाईज हैं और यहाँ पे हमारे लोज हैं, ये होता है हमारा कंसोलिडेशन पीरियड, जिस टाइम मार्केट के अंदर थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाता है और इसी रेंज में घूमने लगता है। जनरली ऐसा कब होता है, जब मार्केट काफ़ी बड़ा मूवमेंट कर लेता है उसके बाद मार्केट के अंदर एक साइडवेज वाली सिचुएशन बन जाती है। देखिए जैसे यहाँ पे बनी थी, जब इसे ब्रेक करता है तो फिर अगेन मार्केट के अंदर मूवमेंट आता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी नॉर्मली देखा जाए तो मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन मूव कर लिया है, तो चांसेस हो सकते हैं कि कल यहाँ पे हमें एक साइडवेज मार्केट देखने को मिले या फिर यहाँ पे हमने एक डोजी कैंडल बनती हुई देखने को मिल जाए दोस्तों, और परसों फिर यहाँ से ब्रेक करके नीचे निकले या यहाँ से ऊपर की तरफ निकले, जिस डायरेक्शन में भी निकले उधर की तरफ मार्केट हमें मूव करता हुआ दिखाई दे। तो ये हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। अब एक चीज़ और समझिए इसी चार्ट पे कि अक्सर आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कह देते हैं कि जैसे कि मार्केट है, ये मार्केट का सपोर्ट है, मतलब ये मान लीजिए 23,000 पे मार्केट की सपोर्ट है और 23,500 पे मार्केट का रेजिस्टेंस है। देखो मार्केट के रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक पॉइंट पे कभी नहीं होते हैं कि एक पॉइंट है कि इस पॉइंट से ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगी, कि एग्जैक्ट 23,500 से ऊपर या 23,000 से नीचे नहीं जाएगी। मार्केट के अंदर रेंज होती है, जैसे कि मार्केट यहाँ पे है तो ये एग्जांपल के तौर पे ये एक मार्केट की रेंज बन जाएगी, ये मार्केट का बाइंग एरिया है, यहाँ पे मार्केट के अंदर बाइंग आ सकती है इस एरिया के अंदर, या फिर ये मार्केट का सेलिंग जोन है, यहाँ पे मार्केट के अंदर सेलिंग आ सकती है। बट ऐसा नहीं होता कि हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ये कह दें कि 23,500 से ऊपर मार्केट में बाइंग आ जाएगी, ये पॉइंट कुछ नहीं होता, रेंज होती है दोस्तों। इसलिए
जब भी ट्रेड लिया करो ये सोच के लिया करो कि मार्केट के अंदर जहां पे भी कंजेशन ज़्यादा है, जैसे इस तरीके का है, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर, जिसके अंदर इंड्यूसमेंट और ब्लॉक वगैरह और स्मार्ट मनी वाले कॉन्सेप्ट में जब आऊँगा तो तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ब्लॉक काम करता है और रेंज के अंदर आने के बाद मार्केट में बायर्स और सेलर्स हावी होते हैं। तो इसलिए कभी भी एक पॉइंट को नहीं लेना चाहिए हमें स्टॉप लॉस या टारगेट के हिसाब से, हमें एक रेंज को लेना चाहिए कि मार्केट इस रेंज में आएगा तो बाय करेंगे, इस रेंज में आएगा तो सेल करेंगे, इससे ऊपर जाएगा तो अगेन मार्केट के अंदर बाइंग पोजीशन बनाएंगे दोस्तों। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करूं इस समय निफ्टी के जोन में, तो देखो ये इसका अब जो फिलहाल निफ्टी है 23,396 और 23,560, इस रेंज के बीच में ये मार्केट की बाइंग जोन है। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, ये 15 मिनट के चार्ट पे नहीं कर रहा दोस्तों। तो ये देखो कंजेशन है, यहाँ पे मार्केट की बाइंग जोन है। ये एरिया अगर ब्रेक करके मार्केट नीचे निकलता है तो देखिए फिर हमें अगेन मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशंस बनाने को मिलेगी और अच्छे खासे डाउन साइड के टारगेट देखने को मिलेंगे। बट मार्केट ऑलरेडी यहाँ से काफ़ी नीचे आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रॉपर एक इलियट वेव जैसा फॉर्मेशन कर रहा है, तो हो सकता है अब यहाँ से हमें थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिले। इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे आके अब कॉन्शियस होकर ट्रेड लेना चाहिए कि अगर लो को ब्रेक करके नीचे निकलेगा डे के तो ही मार्केट के अंदर शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। आइदर साइड हम वेट करेंगे मार्केट के अंदर शॉर्ट पोजीशन बनाने का। और देखो एक चीज़ का अपने मन में ठान लो कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो उस ट्रेंड में हमें मार्केट के अंदर बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी ही देखनी चाहिए, या मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें मार्केट में सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। हमें हमेशा ये नहीं सोचते रहना चाहिए कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर्स यही गलती करते हैं कि अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ले लेते हैं ये सोच के कि अब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। देखो उसके पॉइंट्स पे जब मैं आऊँगा तो मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा कि ट्रेंड रिवर्सल से पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या प्राइस एक्शन बनता है। बट फिलहाल यही है कि ट्रेंड इज़ फ्रेंड और ट्रेंड की डायरेक्शन में ही हमें ट्रेड लेके चलना चाहिए दोस्तों। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।